रफ्तार सिर्फ मंजिल तक जल्दी पहुंचने का नाम नहीं, रफ्तार पहचान है उस विकास की, रफ्तार पहचान है उस भरोसे की जो विकसित भारत की तस्वीर भी बयां करता है, जो भरोसा दिलाता है कि भारत अब कल का इंतजार नहीं करता बल्कि भविष्य का निर्माण आज ही एक तरीके से करने में यकीन रखता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना यहाँ पे आकार लेती नजर आ रही है। 508 किलोमीटर लंबा ये पूरा रेलवे ट्रैक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भारत की नई पहचान बनने वाला है। और जब बुलेट ट्रेन इस पटरी पे दौड़ेगी तो भारत अपना नाम उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर लेगा जिनके पास इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की क्षमता मौजूद है। भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परियोजना देश में हाई स्पीड रेल परिवहन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर मार्ग पर कुल 12 आधुनिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहां यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हाई स्पीड रेल की डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाई स्पीड रेल सेवा का पहला चरण अगस्त 2027 में सूरत से वापी के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना न केवल यात्रा का समय कम करेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरा मैप जो है मुंबई शहर का है, जिसके अंदर से 21 किलोमीटर लंबी एक टनल निकलेगी, सुरंग बनेगी, जिसमें से बुलेट ट्रेन यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। मुंबई के बीकेसी सेंट्रल से ये पूरी अंडर वाटर सी होती हुई टनल सिलपाटा तक जाएगी, जो पूरी 21 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और सबसे चुनौतीपूर्ण अगर इस इलाके की बात की जाए जिसमें टनल बनाना है, सुरंग बनाना है, वो है ये अंडर वाटर सी का लगभग 7 किलोमीटर का एरिया, जिसकी सुरंग बननी है। और ये पहली बार है भारत में जब इतनी बड़े प्रोजेक्ट पे अंडर वाटर सी पर काम हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं धनसोली में, और यहाँ से जो इधर सिलपाटा का जो लगभग 5 किलोमीटर टनल का इलाका है, उसी में हम खड़े हुए हैं इस 5 किलोमीटर टनल में। और ये NATM के माध्यम से इसको बनाया गया है और ये एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब इसके बाद टनल बोरिंग मशीन यहाँ से आगे काम कर रही है, और ये टनल बोरिंग मशीन अलग अलग इलाकों में काम करके तेज गति से जैसे काम हो सके उस दिशा में काम हो रहा है। तो अपने आप में इंजीनियरिंग के लिहाज से कहा जाए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हर वो काम बारीकी से कागजों पर तैयार किया गया ताकि जमीन पे बेहतर तरीके से ये जो टनल इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो पूरी हो सके। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बीकेसी से सिलफाटा तक 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई जा रही है। इसमें 16 किलोमीटर सुरंग टनल बोरिंग मशीन यानी TBM के जरिए बनाई जा रही है। इस टनल में दोनों अप एंड डाउन ट्रैक होंगे। अभी यहाँ पे आपको जो ये छोटी छोटी सी सरिया दिखाई पड़ रही है, ये उसकी मार्किंग है। जो यहाँ पर एक ट्रैक बनेगा, इसी प्रकार से बगल में आप दूसरा ट्रैक देख सकते हैं जिसकी मार्किंग कर दी गई है। यहाँ पर दूसरा ट्रैक बनेगा, यानी अप एंड डाउन दोनों ट्रैक एक ही टनल के अंदर से जाएंगे। और कई बार होता है कि हम लोग दो छोटी छोटी टनल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही टनल बनाई गई है, क्योंकि जब गति बहुत ज्यादा होगी 320 या 350 किलोमीटर की रफ्तार से जब ट्रेन गुजरेगी, बुलेट ट्रेन गुजरेगी, तो उस वक्त यहाँ पे बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। इसलिए एक ही टनल में अप एंड डाउन दोनों लाइनों को रखा गया है। करीब 5 से 6 किलोमीटर हिस्से का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी NATM से पहले ही पूरा किया जा चुका है। यह मशीन घनी आबादी वाले इलाकों, बहुमंजिला इमारतों, सड़कों, मीठी नदी और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के नीचे से गुजरते हुए सुरंग का निर्माण करेगी। ये किसी भी भारतीय रेल परियोजना की पहली अंडर सी रेल सुरंग होगी। तो यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर पीछे यहाँ पे जो टनल है वो बन चुकी है, लेकिन इन दोनों टनल के बीच का जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये
NTAM टेक्नोलॉजी से बन रही है, जो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है उसके माध्यम से ये बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि बेसिक तरीके से इस प्रकार का ये ढांचा दिखता है, लेकिन इसकी टनल की लाइनिंग बनाई गई है लगभग 8 मीटर चौड़े कंक्रीट की पूरी दीवार के साथ इसको पूरा बनाया गया है। और ये जो लाइनिंग है ये पूरे इस स्ट्रक्चर को एक प्रकार से मदद देती नजर आती है, उसको रोकती है, ऊपर से जो भी दबाव है वो अपने आप में उसको रोकती नजर आती है। तो ये अपने आप में बहुत इंजीनियरिंग की बहुत बारीक से बारीक कोशिश है उस बात को संभालने की, आखिर टनल को सिर्फ खोदना तक नहीं, उसको भविष्य के लिए अगले 100-200 सालों के लिए कैसे सुरक्षित रखना है उसका भी ध्यान रखा गया है। हम आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी बारीकियों पर इसमें ध्यान रखा गया है ताकि इसकी जो सुरक्षा है वो समझौता ना हो और इसका भविष्य सुरक्षित तरीके से बना रहे। NATM एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें सुरंग खोदते समय आसपास की प्राकृतिक चट्टानों और मिट्टी की मजबूती का ही सहारा लिया जाता है। खुदाई के साथ साथ सुरंग की सतह को शॉटक्रीट, स्टील रिब्स और रॉक बोल्ट जैसी संरचनाओं से तुरंत मजबूत किया जाता है। इससे सुरंग सुरक्षित रहती है और जमीन की प्राकृतिक स्थिरता भी बनी रहती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टनल बोरिंग मशीन का सबसे आगे का हिस्सा है कटर, और इसके आगे पहाड़ है। इसके सुरंग बनाने के लिए ये घूम रहा है। 1 मिनट में 4 बार ये घूमता है और किसी भी बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ने में इसकी काबिलियत इसके पास में मौजूद है। इससे निकलने वाला मलबा नीचे इसके लगाए गए पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद टनल बोरिंग मशीन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है और अपने आप में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मशीनों में से इसको एक माना जाता है। इसके बाद क्या कुछ होता है आपको उसके बारे में बताते, क्योंकि जब यहाँ से मलबा होता है वो इसके निचले हिस्से से निकल के बाहर जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंक्रीट के रिंग्स लगाए जा चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से टनल रिंग लगने का मतलब है कि इतना टनल यहाँ पे बन गया है। इसके साथ में ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जो उस सिस्टम को मशीन को आगे बढ़ाता है और लगातार ऐसे काम आगे बढ़ता रहता है। ये जो रिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे कंक्रीट के, ये M80 ग्रेड के कंक्रीट के रिंग्स हैं जो दुनिया के सबसे मजबूत अपने आप में जो कंक्रीट होता है उससे बनाया गया है। इसमें वाटर प्रूफिंग का बहुत ध्यान रखा गया है और इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में लगातार रिंग लगाई जा रही है। तो एक प्रकार से जो टनल बोरिंग मशीन है वो अपने आप में खुदाई करती रहती है, सुरंग बनाती है, साथ ही साथ ये जो असेंबली लाइन है, ये असेंबली लाइन कंक्रीट की रिंग्स हैं वो लगाते हैं और एक रिंग जो है वो लगभग 100 टन के बराबर है। इसमें 9 से 10 इसमें कर्व्स होते हैं जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ से टनल की कंक्रीट की रिंग्स अपने आप में लगा दी गई है और ये जुलाई 2026 में इस काम की जब शुरुआत हुई है तो इस काम की शुरुआत के बाद से यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि टनल के कंक्रीट के रिंग्स लग गए हैं। ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है। M80 ग्रेड के यहाँ पे कंक्रीट लगाया गया है, वाटर प्रूफिंग का पूरी व्यवस्था की गई है, उसका ध्यान रखा गया है और किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बना के करीबन कई फीट तक आगे तैयार कर दिया गया है। टनल बोरिंग मशीन भारत में रेल सुरंग निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी मशीनों में से एक है। इसका कटर हेड 13.6 मीटर व्यास का है जो लगभग 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। मशीन का वजन करीब 3200 टन है जो लगभग 500 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 96 मीटर है। टनल बोरिंग मशीन मिक्स्ड शील्ड प्रकार की सेमी ऑटोमेटिक स्लरी आधारित TBM है। इस तकनीक से खुदाई के दौरान सुरंग के अगले हिस्से को स्थिर रखा जाता है। मुंबई और अहमदाबाद के जो बीच बुलेट ट्रेन बन रही है उसमें सबसे बड़ी चुनौती मुंबई के अंदर बन रही 21 किलोमीटर की वो सुरंग है, टनल है, जिसके लिए इंजीनियरिंग के तमाम बड़े बड़े पैमानों पे काम किया जा रहा है। आप ये देख पा रहे हैं ये लगभग 100 फीट से ज्यादा गहरा शाफ्ट है और ये खंसोली का शाफ्ट यहाँ पे इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं
टनल बोरिंग मशीन को इसी बड़े शाफ्ट के माध्यम से यहाँ पे लाया गया है। इधर टनल बोरिंग मशीन काम कर रही है और लगभग इसके बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो इधर NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से लगभग 5 किलोमीटर लंबी जो टनल है वो बन चुकी है। तो ये अपने आप में हमारे भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है कि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर आगे NATM के माध्यम से टनल बन चुकी है और यहाँ पे इस शाफ्ट के बाद से टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से यहाँ पे अब आगे टनल बन रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो शुरू के 100 मीटर तक का तो अपने आप में जो रिंग्स बननी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। TVM को लॉन्च करने के लिए बिखरोली में 56 मीटर गहरा शाफ्ट बनाया गया है, जो लगभग 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। वहीं सावली में 39 मीटर गहरा शाफ्ट तैयार किया गया है, जिसकी गहराई लगभग 12 मंजिला इमारत जितनी है। सुरंग निर्माण के समय किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए, इसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। सुरंग निर्माण के दौरान आसपास की संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इसकी मदद से जमीन की हलचल, संरचनात्मक बदलाव और कंपन जैसी गतिविधियों का तुरंत पता लगाया जा सकता है। सुरंग को केवल मजबूत ही नहीं बल्कि पूरी तरह जलरोधी भी बनाया जा रहा है। इसके लिए विशेष कंक्रीट सेगमेंट और आधुनिक सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे खड़ा हुआ हूं, जिसे BKC के नाम से जाना जाता है। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का मुंबई में ये इकलौता ऐसा स्टेशन है जो जमीन के अंदर आकार ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जमीन से लगभग 100 फीट से भी नीचे गहराई में बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग के खास नमूने के तौर पे तमाम बड़ी अत्याधुनिक तकनीकें और मशीनों के साथ में इसका निर्माण अपने आप में किया जा रहा है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी जो खासियत है उस लिहाज में उसको ग्रीन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पे तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इसकी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेट्रो ऊपर यहाँ जमीन पे आकार ले रही है। सड़क हो, मेट्रो या अन्य परिवहन के साधनों, उसका भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है ताकि जब बुलेट ट्रेन बुलेट की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी, मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ती नजर आएगी, तो उसमें यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की यहाँ पर असुविधा ना हो। लेकिन छोटी छोटी चीज का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में बन रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एकमात्र भूमिगत स्टेशन होगा। करीब 32.5 मीटर यानी लगभग 106 फीट की गहराई पर बन रहा यह स्टेशन लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी गहराई में तैयार किया जा रहा है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म 26 मीटर नीचे होगा। इसमें प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और सर्विस फ्लोर सहित 3 स्तर विकसित किए जा रहे हैं। 6 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग 415 मीटर होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को मेट्रो और सड़क नेटवर्क से निर्बाध रूप से जोड़ा जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के सफर में लगभग आधा सफर तय करने के बाद में गुजरात का शहर सूरत आता है और इस वक्त हम सूरत शहर में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन के सूरत के स्टेशन का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में आखिरी चरण में है। जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन भारत में तेज गति से आकार ले रही है, हम नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार के बन रहे जो भव्य स्टेशन है, ये भी विश्व स्तरीय मानकों पर तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार के स्टेशंस को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे तैयार किया जा रहा है। अत्यधिक जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से इसको तैयार करने की पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं और साथ ही साथ इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तौर पे भी तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ से ट्रेन पकड़ने वाले लोगों को, यात्रियों को दिक्कत ना होने पाए।
सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन को यात्रियों के आराम और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। स्टेशन के आकर्षक और शानदार इंटीरियर, स्काई लाइट से आने वाली प्राकृतिक रोशनी और बेहतर वेंटिलेशन वाले प्लेटफॉर्म्स यात्रियों को आरामदायक और सुखद यात्रा अनुभव देंगे। बुलेट ट्रेन के सूरत स्टेशन का आप ये लुक देख सकते हैं और इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 90% से ज़्यादा इसका ढांचा तैयार हो चुका है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट के लुक जैसा नज़र आता है। यहाँ पे विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, सुरक्षा के मानकों का पालन किया गया। इसका आप लुक देखें तो इसकी जो सीलिंग है उसको डायमंड का शेप देने की कोशिश की गई है, क्योंकि सूरत शहर की पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हीरे के व्यापार को लेकर, और इसी प्रकार का जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा ये सूरत का रेलवे स्टेशन बुलेट ट्रेन का, जो उस प्रकार से सजा हुआ नजर आएगा। इस स्टेशन पे हर वो सुविधा देने की कोशिश की गई है जो कि इसको विश्व स्तरीय सुविधाओं के मुकाबले खड़ा कर देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर बिजनेस क्लास लॉन्च भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके अलावा नर्सरी शिशु कक्ष जहाँ पे बच्चों की देखभाल हो सकती है उसका प्रोविजन भी किया गया है। प्राथमिक उपचार केंद्र भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा विशेष प्रकार के प्रसाधन दिव्यांगों के लिए बनाए जा रहे हैं। यात्रियों के तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, इसके अलावा सीढ़ियाँ हो, उन सबका तरीके से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा हर वो साइनेज होगा जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे इसको लगाया जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र से लेकर टिकट काउंटर और तमाम प्रकार के जो वेटिंग एरिया है उसको सही प्रकार से यहाँ पे आकार दिया गया है। तो ये अपने आप में विश्व स्तरीय मानकों पे तैयार किया जा रहा है। सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन की कनेक्टिविटी पर भी खासा काम किया गया है। इसके लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन परियोजना बनाई गई है। इसके जरिए यात्री मेट्रो, बस, टैक्सी, ऑटो और अन्य स्थानीय परिवहन सेवाओं से आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे स्टेशन के आसपास यातायात सुचारू रहेगा और यात्रा का समय भी कम होगा। सूरत रेलवे स्टेशन यहाँ से 11 किलोमीटर, BRTS बस स्टॉप 330 मीटर, प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन 280 मीटर, सूरत सिटी बस स्टैंड 10 किलोमीटर, चलथान रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 भी केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसमें वर्षा जल संचयन, कम जल खपत वाले सैनिटरी फिटिंग्स और पर्यावरण अनुकूल पेंट्स का उपयोग किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स में बड़े खुले हिस्से तथा स्काई लाइट्स, प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे दिन में कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता कम होगी। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की कुल ऊंचाई 26.3 मीटर होगी और इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 58,352 वर्ग मीटर होगा। स्टेशन भवन को 3 स्तरों में विकसित किया गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के संचालन और रख रखाव के लिए 3 अत्याधुनिक रोलिंग स्टॉक डिपो विकसित किए जा रहे हैं। इनमें 2 डिपो गुजरात के साबरमती और सूरत, जबकि 1 डिपो महाराष्ट्र के ठाणे में होगा। करीब 27 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हुआ सूरत रोलिंग स्टॉक डिपो बुलेट ट्रेनों के कमीशनिंग यानी परिचालन के पूर्व परीक्षण और नियमित रखरखाव का प्रमुख केंद्र होगा। यहाँ ट्रेन के हल्के रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि ट्रेनों की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता बनी रहे। मैं इस वक्त मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के सूरत रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं और इस रेलवे स्टेशन का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। पूरा सिविल जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। आप मेरे दोनों देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही समय में जो ओवरहेड वायरिंग है जिसमें बिजली दौड़ेगी उसका काम भी यहाँ पे पूरा होने वाला है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अगर बात की जाए तो रफ्तार से कोई समझौता ना हो, इसके लिए निर्बाध तरीके से बिजली आपूर्ति की भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तमाम पूरे 508 किलोमीटर के इस ट्रैक के आसपास में कई बिजली के सब स्टेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि बिजली भी लगातार यहाँ मिलती रहे। और इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन का बिजली के ट्रांसमिशन का जो काम किया गया है उसमें मेक इन इंडिया की एक खास तौर से झलक दिखाई पड़ रही है। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर सिविल निर्माण और ट्रैक बिछाने के साथ साथ विद्युतीकरण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कॉरिडोर पर भारत में पहली बार अत्याधुनिक 2x25 kV ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। यह दुनिया के सबसे उन्नत हाई स्पीड रेलवे विद्युतीकरण प्रणालियों में से एक है, जिसे विशेष रूप से 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलने वाली ट्रेनों को स्थिर और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।
राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से बिजली विशेष ग्रिड सब स्टेशन तक पहुंचेगी और वहां से पूरे कॉरिडोर में स्थापित 14 ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुंचाई जाएगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली के प्रत्येक तार को अत्यंत सटीक यांत्रिक तनाव मैकेनिकल टेंशन के साथ स्थापित किया जा रहा है, जिससे ट्रेन का पेंटोग्राफ बिना किसी स्पार्क, रुकावट या वोल्टेज में उतार चढ़ाव के लगातार और सुचारू रूप से बिजली प्राप्त कर सकेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना केवल भारत की पहली हाई स्पीड रेल नहीं, बल्कि यह देश में आधुनिक रेल प्रौद्योगिकी, स्वदेशी विनिर्माण का नया अध्याय भी लिख रही है। परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है हाई स्पीड रेल विद्युतीकरण प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों का व्यापक स्वदेशीकरण। अब इस परियोजना में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रमुख उपकरण भारत अपनी दम पर बना रहा है। सभी 14 ट्रैक्शन सब स्टेशन पर अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्मोमीटर लगाए गए हैं, जो भूकंप की गतिविधि का कुछ ही सेकेंड में पता लगाकर सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर बुलेट ट्रेन को तुरंत रोक सकेंगे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रही बुलेट ट्रेन एक तरीके से आकार लेती नजर आ रही है। इस वक्त हम सूरत स्टेशन पे खड़े हैं और ये ट्रेन की जो तकनीक है वो पूरी तरीके से हम जापान के सहयोग से बना रहे हैं। शिनकानसेन जो जापान की पूरी तरीके से ट्रस्टेड ट्रेन का पूरा सिस्टम है वो हम अपना रहे हैं और उसी आधार पे हम यहाँ पे ट्रैक भी बना रहे हैं और जो कि जापान में कई दशकों से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इस ट्रैक की विशेषता होती है कि सबसे नीचे यहाँ पे एक सीमेंट के कंक्रीट का पूरा एक बेड बनाया जाता है। उसके बाद ये एक पूरी लेयर होती है, इसको कैम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के चीज़ों को मिलाया जाता है और एक तरीके से कुशन देते हैं इस पूरे जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है इसकी रफ्तार को, और जो शॉक ऑब्जर्वर के तरीके से ये काम करता है। तो एक पूरा पोर्शन ये हो गया जो सबसे नीचे कंक्रीट का बेड है, उसके बाद में कैम हो गया, इसके बाद फिर एक और ये कंक्रीट का बेड होता है। ये अपने आप में फैक्ट्री में बनाया जाता है और वहाँ से इसको लाके ट्रांसपोर्ट करके लगाया जाता है। तो इस स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ इसको जे ट्रैक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जापान की टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद में जो ये पटरी होती है, रेल होती है, ये इम्पोर्टेड करके मंगाई गई है और इसको फास्टनर के साथ में लगाया गया है। पूरे 508 किलोमीटर के ट्रैक को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि जहाँ पे फुल स्पीड में ट्रेन को अगर ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल कर सकती है और किसी भी रफ्तार से वहाँ से गुजर सकती है। तो अपने आप में इस प्रकार का जो ट्रैक है वो यहाँ पे सूरत में बड़े स्तर पे आकार लेता हुआ नजर आ रहा है और इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले साल 15 अगस्त के आसपास में लगभग 50 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन के सफर की शुरुआत भी होने वाली है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वायाडक्ट पर ट्रैक निर्माण भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना में पहली बार भारत में जापानी जे स्लैब बैलेस्ट लेस ट्रैक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यह ट्रैक सिस्टम 4 प्रमुख घटकों आरसी ट्रैक बेड, सीमेंट एस्फाल्ट मोर्टार यानी कैम, प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब और फास्टनर सहित रेल से मिलकर तैयार होता है। मुंबई, अहमदाबाद और सूरत ही नहीं बल्कि पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पड़ने वाले सभी 12 छोटे बड़े शहर जहां पे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस पूरे ट्रैक की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी नदियों के पुल बन चुके हैं, बड़े और छोटे कई ढांचा तैयार हो चुके हैं। किस तरीके से अभी 508 किलोमीटर लंबे इस पूरे ट्रैक पर काम हुआ है, आइए आपको बताते हैं उसके बारे में विस्तार। अगर अभी तक पूरी परियोजना की बात करें तो 508 किलोमीटर में से 360 किलोमीटर वायाडक्ट तैयार हो गया है, 453 किलोमीटर पियर निर्माण तैयार हो गए हैं, 17 नदी के पुल तैयार हो चुके हैं, 5 प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल भी तैयार हो गए हैं, 15 स्टील ब्रिज तैयार हो चुके हैं, 297 किलोमीटर तक 6 लाख से अधिक नॉइज बैरियर्स लगाए गए हैं, 216 किलोमीटर आरसी ट्रैक बेड निर्माण भी पूरा हो गया है, 206 किलोमीटर ट्रैक स्लैब निर्माण पूरा हो गया है, 91 किलोमीटर ट्रैक स्लैब बिछाने और सीमेंट एस्फाल्ट मोर्टार इंजेक्शन का काम भी पूरा हो गया है, 200 किलोमीटर में 9000 ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगाए जा चुके हैं। गुजरात की एकमात्र पर्वतीय सुरंग वलसाड़ में भी काम पूरा हो गया है। महाराष्ट्र की 7 पर्वतीय सुरंगों में से 3 का ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। मुंबई की 21 किलोमीटर सुरंग में से 5 किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गई है। 3 रोलिंग स्टॉक डिपो का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। 12 स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी है। गुजरात के 8 स्टेशनों पर फिनिशिंग काम हो रहा है।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सिर्फ कुछ शहरों को जोड़ने का हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि नए भारत और विकसित हो रहे भारत की वो सोच है जो जमीन पे यहाँ आकार लेती हुई दिखाई पड़ रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट जनरेशन का तैयार होगा, बल्कि सबसे ज्यादा उन्नत तकनीक भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। इस ट्रेन के चलने के बाद में न सिर्फ यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी एक बड़ा संबल मिलता हुआ नजर आएगा। रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जब बुलेट ट्रेन इन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी, उस वक्त भारत वो क्षमता हासिल कर लेगा जो उसे उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर देगा जिनके पास हाई स्पीड रेल की क्षमता मौजूद है।